याद रखना, भगवान विग्रह में नहीं होता, भगवान मूर्ति में नहीं होता, भगवान पत्थर में नहीं होता, भगवान तो भक्त के हृदय में और विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो ये भगवान ही है, ये भगवान ही है, और विश्वास नहीं है तो ये पत्थर है, अष्ट धातु है। ये बैठे भगवान, कभी नहीं देखा तो देख लो, ये बैठे। जिन्हें आप पत्थर कहते हैं, जिन्हें पीतल कहते हैं, उन्हें ही हम भगवान कहते हैं, क्योंकि आपकी आंखों से आप उसे पत्थर के रूप में देख रहे हैं, आपको पत्थर नजर आ रहा है। लेकिन सच्चा भक्त है, वो भक्त उस पत्थर में भी परमात्मा का दर्शन कर लेता है। सबका अपना अपना नजरिया है साहब। एक गुलाब के पुष्पों का बगीचा था। मेरी माँ, ओ मैया जी ध्यान दो, मेरी माँ कभी कभी तो आती हो कथा में और उसमें भी ताक झांक करती रहती हो, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, पूरे टाइम चलता रहता है। एक गुलाब का बगीचा था, पूरे चारों तरफ गुलाब ही गुलाब खिले हुए थे, दूर तक खुशबू जा रही थी। एक सेठ जी पहुंचे, एक सेठ जी पहुंचे, बड़े कारोबारी, और उस गुलाब के बगीचे को देखकर बोले, ये पुष्प मिल जाते तो मैं गुलाब का कारोबार शुरू कर देता, गुलाब का कारोबार शुरू कर देता और बहुत प्रॉफिट कमाता, बहुत पैसे कमाता। उसी गली से, उसी रास्ते से एक भगवान का भक्त गया, और जब भक्त ने खिले हुए पुष्प देखे, वाह ये पुष्प मुझे मिल जाते तो माला बनाकर भगवान के श्री चरणों में चढ़ाता और भगवान को ये सेवा में समर्पित करता। दो लोग वहां से गुजरे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे कि नहीं? देखा दोनों ने गुलाब को, लेकिन दोनों के ख्याल कितने अलग थे। ऐसे भगवान को सब देखते हैं, कोई पत्थर के रूप में देखता है, कोई साक्षात के रूप में देखता है। ये आपके अपने मन की बात है, ये अंतःकरण की बात है, ये हृदय की बात है, ये प्रेम की बात है, ये समर्पण की बात है। देखा सबने, पर किस नजरिए से देखा? समझ रहे हो? देखा सबने गुलाब को, लेकिन किस नजरिए से देखा? भगवान के मंदिर जाते हो तो महत्व इस बात का नहीं है कि आप भगवान के मंदिर गए हो, भगवान की पूजा करने गए हो। इस बात का महत्व बिल्कुल नहीं है कि आप रोज भगवान के मंदिर जाते हो। इस बात का महत्व है कि किस प्रेम से, किस श्रद्धा से आप भगवान को देखते हो, किस भाव से भगवान को देखते हो। भगवान को एक माँ ने इस भाव से देखा। अरे जगन्नाथ के मंदिर में बैठी वो कर्माबाई रोज सवेरे खिचड़ी बनाती थी और भगवान को सुबह सुबह जगन्नाथ को बुलाती थी, आओ। और जगन्नाथ भगवान आते थे और उस कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते थे। उसने रोज खिचड़ी बनाई। अरे खिचड़ी तो रोज सबके घर में बनती है, अरे दाल रोटी सब्जी तो सबके घर में रोज बनती है। क्या सब भगवान को बुलाते हैं? कर्माबाई जैसे बुलाते हैं, मीराबाई जैसे बुलाते हैं? अरे भगवान आने को तैयार है, लेकिन कोई बुलाने वाला भी तो हो। आपके घर में मैं बिना बुलाए कभी नहीं आऊंगा, और आप भी मेरे घर में बिना बुलाए कभी नहीं आएंगे। जब मैं और आप बिना बुलाए नहीं जा सकते तो भगवान बिना बुलाए कैसे आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावानों के घर वो जाता है। मेरा आपसे प्रेम है तो फिर मुझे आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ना बुलाएं और प्रेम है तो मैं बिना बुलाए भी आऊंगा, क्योंकि प्रेम की अधिकता है। ऐसे जो सच्चा प्रेम भगवान से करता है ना, वो नहीं बुलाए तो भी भगवान उसके घर आते हैं और प्रेम से उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। अभी क्या मैंने आपको बुलाया कि कथा सुनने आओ? आप आए ना, क्योंकि आपको भगवान से प्रेम है ना, आप आए। कुछ जगह ऐसी होती है जहां बिना बुलाए भी व्यक्ति जाता है ना? भगवान की कथा हो रही हो, बिना बुलाए जाओ। कीर्तन हो रही हो, बिना बुलाए जाओ। रामायण जी का पाठ कहीं बैठा है, बिना बुलाए जाओ। जाओ, प्रेम से आनंद लो। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मान सम्मान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आइए, प्रेम से बैठिए, कथा सुनिए, सबके साथ बैठिए। भगवान आपके प्रेम को स्वीकार करते हैं। एक मैया तो हमसे गजब की बात बोलने लगी, महाराज जी भगवान खाते क्या है? हम तो दाल चावल सब्जी रोटी रोज रखते हैं, लेकिन भगवान तो खाते ही नहीं। दो रखी थी, दो की दो वापस आ गई। आपने भी भगवान को खिलाया होगा, खाए कि नहीं? हा? दादाजी भैया जी आपने भी भगवान को खिलाया होगा, खाए कि नहीं?
आप कह रहे हो नहीं खाए, पर आज हम कहेंगे कि भगवान खाते हैं। क्या खाते हैं? चलिए देखिए, इसके अंदर ये गुलाब है, ये देखिए, ये गुलाब का पुष्प है। इसमें खुशबू है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। है, 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 खुशबू है। अब मैंने इसकी खुशबू ले ली, अब मैंने इसकी खुशबू ले ली तो इसका वजन कम हो जाना चाहिए ना, इसका वजन घटना चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी खुशबू तो ले ली। क्या इसका वजन घटेगा? गुलाब की खुशबू लेने से पहले आप पहले उसे नापो, तौलो, कितने ग्राम का है, कितने पाव का है, और फिर उसकी खुशबू लेकर के फिर तौलो, तो क्या उसका वजन कम होगा? तो वजन तो कम नहीं हुआ, इसका अर्थ आपने खुशबू ली ही नहीं। अब बताइए, आपने खुशबू ली कि नहीं? आपने खुशबू तो ली, लेकिन उस पुष्प का वजन एक रत्ती भी कम हुआ क्या? बोलो हाँ या ना जवाब। एक रत्ती कम नहीं हुआ उसका वजन, लेकिन आपने खुशबू ली कि नहीं? हाँ, जैसे मैं और आप गुलाब की खुशबू ले लेता हूँ, ले लेती हो आप लोग, लेकिन उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे भगवान को जब हम भोजन का भोग लगाते हैं तो भगवान उससे भी सार सार ग्रहण कर लेते हैं, रत्ती भर कम नहीं होता, और भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम गुलाब की खुशबू को स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान उस भोजन के स्वाद को और खिलाने वाले के प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। दाल रोटी सब्जी नहीं, खिलाने वाले के भाव को स्वीकार करते हैं, भाव को ग्रहण कर लेते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अब बताओ, भगवान को किस किसने देखा है? मैया जी आपने नहीं देखा तो जवाब देना होगा। मंदिर किस लिए गई थी? किसे देखने के लिए गई थी? हा? भगवान को देखने के लिए। तो सीधा सा अर्थ है कि भगवान को हम सबने देखा है, वो मां के रूप में है। हमारी जो मां है, मां के रूप में कौन है? भगवान। आपके पति के रूप में कौन है? गुरु के रूप में कौन है? अतिथि के रूप में कौन है? गाय के रूप में कौन है? गंगा मां के रूप में कौन है? तीर्थों के रूप में कौन है? अरे साक्षात भगवान ही तो है। अन्न ना खाओ तो मर जाओ, अन्न के रूप में भगवान ही है। अन्नम ब्रह्मा लिखा है वेदांत में, अन्न ही ब्रह्म है, जल ही ब्रह्म है। जल ना पियो तो मर जाओ, हम आप सब मर जाएं, तो जल ही ब्रह्म है। वो जल के रूप में है, वो अन्न के रूप में है, वो माँ के रूप में है, वो पिता के रूप में है। वो पुत्र, जो छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, तो 5 साल तक बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, तो बच्चे के रूप में है। अरे हर जगह वो परमात्मा है, लेकिन हमारी आंखों में अज्ञान का अंधकार इतना ज्यादा है कि उस परमात्मा के दर्शन हो ही नहीं पाते। ये हमारी अज्ञानता है, अज्ञानवश हम उसे देख नहीं पाते, नहीं तो वो तो हमारे बाजू में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से वो व्याप्त है, सब में व्याप्त है ना मैया जी? तो मंदिर में कौन है? भगवान। तो आपने देखा, आप कभी मत बोलना कि हमने भगवान को, आपने मंदिर के भगवान को क्या समझ रखा है? पत्थर। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता बहल, ये गंगा मैया है। मानो तो गंगा मैया है, जय गंगा मैया जय गंगा, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है, पियो, नहाओ, मौज करो। मानो तो आप देखिए, आप भोपाल वासी हैं, मैं तो आपसे बहुत दूर रहता हूं, लेकिन मानो तो ये बूढ़ी माँ है, ये बहन है। ये कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते यहीं पर बनते हैं, और खून के रिश्ते कमजोर पड़ जाएं, लेकिन यहाँ यदि सच्चे मन से रिश्ते कुछ बनते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं साहब। तो एक बात बताओ, मानू तो मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी माँ हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरी बेटी हो, मानो तो मैं आपका हूं, और ना मानो तो मैं आपका कौन हूं? माना तो आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दादा हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे मित्र हैं, तो मान लिया कि नहीं?
मान लेने से रिश्ता बन जाता है कि नहीं, और ना मानने से रिश्ता नहीं बनता? मान लेने से बनता है या नहीं? बोलिए भाई। मेरी माँ, मान लेने से बनता ना। माना कि 10 लड्डू थे, 10 में से 5 खा लिए, कितने बचे? ये गणित का सब्जेक्ट है। गणित में बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं इस बात से। माना कि, गणित में माना कि होता है। एक मास्टर जी बोले माना कि 20 लड्डू है, 20 लड्डू में से 18 लड्डू हमने खा लिए, बोलो कितने लड्डू बचे? एक विद्यार्थी बोला 12 बचे। मास्टर जी बोला 12 कैसे बचेंगे, जब 20 लड्डू में से 18 लड्डू खाओगे तो कितने बचेंगे? विद्यार्थी बोला आपने 20 माना था, हमने तो 30 माना था। मानना ही तो था, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो माना कि, माना कि ये मेरी माँ है, माना कि ये मेरा भाई है, माना कि ये मेरी बहन है, माना कि हाँ, और वो रिश्ते बन जाते हैं। आपके कितने लोग, आपके पड़ोसी में भी आप अपने पड़ोसियों का, बुजुर्गों का सम्मान करते होंगे, उन्हें भी आदर से अंकल कहते होंगे, साफ आदर देते होंगे आप। वो रिश्ते आपके खून के रिश्ते नहीं है, लेकिन उन रिश्तों के लिए भी आप अपना समय निकाल के उनको देते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ। जब आप इंसान से ना होता हुआ भी वो आपका बन जाता है, तो भगवान तो अपने ही थे, उनसे रिश्ता जोड़ने में नुकसान क्या है? ये भगवान ही है। ये पत्थर आपको नजर आ सकता है पर हमें नहीं, क्योंकि हमारी श्रद्धा कहती है कि यही भगवान है, इसको ही अंदर बसाएंगे तो वो कण कण में नजर आएगा। एक सज्जन हमसे बोले कि भगवान सब जगह है, तो बताइए फिर मूर्ति की क्या आवश्यकता है? ईश्वर तो सब जगह है, भगवान सब जगह है, व्याप्त है, तो फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अब हमको किसी ने पूछा तो हमने तो जवाब दिया, क्योंकि हमें तो हर प्रश्न का जवाब भक्तों को देना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है, तो हमने जवाब दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, भगवान सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है, इसका उत्तर सुनिए। अब बताइए दादाजी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं निकल जाएगा। हवा सब जगह है कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ प्यारी मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? सब जगह। लेकिन आप लोग कूलर के पास बैठी हो, तो वहां बैठी मैया को ज्यादा हवा लग रही है कि यहां बैठी मैया को ज्यादा हवा लग रही है? देखो उसकी साड़ी हिल रही है पूरी, क्योंकि उनको ज्यादा हवा लग रही है, और यहां देखो इनको हवा नहीं लग रही, ये कागज से लगी मैया, यहां कम हवा लग रही है। वहां हवा तो सब जगह है, लेकिन हवा की अधिकता वहां ज्यादा है कि नहीं? हवा की अधिकता इस कूलर के पास ज्यादा है कि नहीं? पंखे के पास ज्यादा है कि नहीं? हाँ या ना है? जैसे हवा तो सब जगह होती है, लेकिन हवा की अधिकता कूलर के पास ज्यादा होती है, कूलर के पास बैठोगे तो ठंडक मिलती है। ऐसे ही भगवान तो सब जगह होता है, लेकिन मंदिर में बैठो ना तो शांति गजब की मिलती है, वहां ईश्वर अधिक होता है। हवा तो सब जगह है, लेकिन वहां अधिक है। हाँ समझ में आई बात? आई? वहां अधिक है। ऐसे ही हवा तो सब जगह है, पर पंखे के नीचे बैठने का आनंद ही कुछ और है। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन परमात्मा जब किसी मंदिर में जाकर के हम उसका दर्शन करते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उस आनंद का आनंद ही अद्भुत है भक्तों, उस दर्शन का आनंद ही अद्भुत है। इसलिए भगवान सब जगह है, ये बात तो 100% सच है, लेकिन भगवान सब जगह है। एक सज्जन बोले जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाऊं? तो हमने कहा जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है, तो मंदिर के भगवान को नकारते क्यों हो कि सब जगह भगवान है बस मंदिर में भगवान नहीं है? अरे भगवान मंदिर में भी है और मंदिर के बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह। देखिए सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश यदि मैं कांच को ऐसे पलटा कर रख दूं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से आपकी ओर आता है कि नहीं? जहां भी उसकी किरणें जाएंगी बहुत तेज जाएंगी कि नहीं? सूर्य का प्रकाश था सब जगह बराबर, लेकिन कांच रख देने से उसके प्रकाश की
उसका तेज और बढ़ जाता है कि नहीं? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। साइंस पढ़ते हो, पता होगा, बढ़ जाता है। उसकी किरणें और ज्यादा असरदार हो जाती हैं, और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है वो। ऐसे ही जैसे प्रकाश सूर्य का सब जगह है, लेकिन कांच रख देने से उसकी किरणें और भी प्रभावशाली हो जाती हैं, ऐसे ही जहां मंदिर में भगवान होते हैं, उन परमात्मा का प्रभाव और भी जगह से वहां अधिक होता है। उसका प्रभाव वहां अधिक होता है जहां परमात्मा विग्रह रूप में विद्यमान है। इसलिए मंदिर भी जाओ और सब में भी भगवान का दर्शन करो। परमात्मा सब जगह है लेकिन मंदिर में नहीं है, ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो गलत है। वो मंदिर के अंदर भी है, मंदिर के बाहर भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सर्वत्र है। एक सज्जन बोले भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, वो सगुण साकार कैसे बन सकता है? वो तो निराकार ब्रह्म है, वो निराकार है, वो साकार कैसे हो सकता है? ये मूर्ति को मैं नहीं मानता क्योंकि ये साकार है, जबकि ब्रह्म तो निराकार है, और निराकार का एक आकार क्या होगा? ऐसा एक तर्क सामने आया। आप समझ रहे हो कि सो रहे हो? बता दो। विषय थोड़ा कठिन है, ये विषय आपको कठिन लगेगा, लेकिन आपके जीवन में उठने वाले इन प्रश्नों का उत्तर भी देना मुझे जरूरी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से आपके हर प्रश्न का समाधान करना चाहता हूं। क्योंकि आप यहां से जब बाहर जाएं और कोई आपको तर्क करे कि भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, फिर वो सगुण कैसे बन सकता है, तो आप उसे जवाब दे सकें, उसे संतुष्ट कर सकें अपने जवाब से। इसलिए हमें आपको समझाना जरूरी है। लोग कहते हैं, कुछ पंथ हमारे देश में सक्रिय हैं जो निर्गुण की पूजा करते हैं लेकिन सगुण का विरोध करते हैं। मैं निर्गुण का विरोधी नहीं हूं। निर्गुण की पूजा करते हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ निर्गुण की पूजा करो और सगुण का विरोध करने लगो, ये गलत है। विरोध किसी का मत करो, आदर सबका करो। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि निर्गुण निराकार ही सगुण साकार कैसे बन सकता है। याद रखिए, निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। समझ रहे हैं दादाजी? जैसे आपकी मां निराकार है कि साकार है? जवाब दो। आपकी मां, आपके पिता निराकार है कि साकार है? बोलो। साकार है। मां का एक आकार है, ये मेरी मां है, ये मेरी मां की तस्वीर है। मां साकार है, लेकिन वही मां जब भगवान के घर चली जाएगी तो वही मां साकार मां निराकार में लीन हो गई कि नहीं? अब आपकी मां आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आपने अपनी मां को देखा था, तो आप अभी कल्पना करिए आपकी मां की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जरा कल्पना करिए, मेरी मां जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करते जाइए यदि प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो, क्योंकि मैं हर जवाब को प्रामाणिक देना चाहता हूं। चलिए आप सब अपनी मां का चिंतन करिए। मां आपकी जननी, और मां को देखने की कोशिश करिए। आंख बंद कर सकते हो आप, और आंख बंद करके अपनी मां का ध्यान करिए और मां को देखने की कोशिश करिए, दिख रही है कि नहीं? उस मां की आकृति आंखों में आई कि नहीं? उस मां की कल्पना आंखों में आई कि नहीं? जल्दी से देखिए और मुझे जवाब दीजिए। आई कि नहीं? किस किस को आई? हाथ उठाओ। आपकी मां आपको दिखी कि नहीं? अभी कल्पना की ना आपने, चिंतन किया ना, देख पड़िए मेरी मां है। क्यों दिखी? क्योंकि आपने अपनी मां को देखा है। और जिस बच्चे ने अपनी मां को देखा ही नहीं, यहां वो लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने अपनी मां को देखा ही नहीं है, बचपन में ही मां गुजर गई थी, मां की कोई तस्वीर भी नहीं है। अब जिसको मां की तस्वीर भी देखने को नहीं मिली, मां भी देखने को नहीं मिली, अब वो मां का चिंतन करे तो क्या मां आएगी उसकी? आएगी? आएगी? नहीं आएगी।
माँ आंखों में तब आएगी, मन में तब आएगी, ध्यान में तब आएगी जब आपने अपनी माँ को देखा हो। देखा ही नहीं है तो आएगी कैसे? अभी आपने माँ का ध्यान किया तो निर्गुण माँ का ध्यान किया कि सगुण माँ का ध्यान किया? अभी जो दिखाई पड़ा वो निर्गुण स्वरूप था कि नहीं? निराकार थी ना वो माँ। जब तक साकार को नहीं देखोगे तब तक निराकार की ओर पहुंच ही नहीं सकते। पहले माँ के चित्र को देखना पड़ता है, पहले माँ को देखना पड़ता है, और फिर एक बार माँ को देख लिया, अब कभी भी अपने ध्यान से आप अपनी माँ का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही पहले मंदिर में बैठे भगवान को देखना पड़ेगा कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा की छवि है, और फिर उसके बाद उसको मन में बसाने के बाद उसे कहीं भी आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। वही सगुण है, और उसी सगुण से आपको फिर निर्गुण की ओर जाना है। सगुण से ही आप निर्गुण की ओर जा सकते हैं। कोई सोचे कि डायरेक्ट मैं निर्गुण का उपासक बन जाऊं, तो ये तो वो बात हो गई कि व्यक्ति डायरेक्ट छत में जाना चाहता है। तो बिना सीढ़ी का सहारा लिए कोई छत जा सकता है? बिना सीढ़ी का सहारा लिए कोई छत में प्रवेश कर सकता है? नहीं। ऐसे बिना सगुण के कोई निर्गुण तक पहुंच ही नहीं सकता। सगुण ही वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी से निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है। सगुण, ये बात मैं नहीं कहता, सुंदरकांड में लिखी है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम, जिनके दुज पर प्रेम। भगवान श्री राम कह रहे हैं सगुण उपासक परहित। जो सगुण का उपासक है वो मेरा प्रिय है, मेरा प्रेमी है। इसलिए निर्गुण निराकार की ओर जाने से अच्छा है सगुण साकार की ओर रहें, और सगुण से ही आप धीरे धीरे अपने आप निर्गुण की ओर चले जाएंगे। आपको अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक उदाहरण समझते हैं सगुण से निर्गुण की ओर, ध्यान से सुनिएगा। जब पहली बार आप स्कूल गए तो आपको का लिख के बताया गया था, का कमल का, खा खरगोश का, गा गणेश का, लिख के बताया गया था। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY आपको पहली बार लिख के बताया गया था। जब आपको लिख के बताया गया तो वो क्या था? वो साकार था, सगुण था। आकार है ना, का ये आकार है। लेकिन जब आपको का समझ में आ गया तो अब तो आप बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना पहाड़े के का चिंतन कर सकते हैं, का को समझ सकते हैं, खा को समझ सकते हैं ना। मैंने बोला खा तो खा की आकृति आ गई कि नहीं? मैंने बोला गा की आकृति आ गई। लेकिन छोटे से बच्चों को मैं बोलूं का क्या क्या है, पहले उसे बताना पड़ेगा लिख के ये का है, ये बिल्ली है, ये सांप है, ये हाथी है, ये कमल है, पहले बताना पड़ता है। बच्चे पहाड़ा में हाथी को देखते हैं और फिर सामने देखते हैं तो पहचान जाते हैं, जो पहाड़ा में देखा था माँ वही आया है। बच्चों को पहले हमने पहाड़े में बताया, बेटा ये हाथी है, ये घोड़ा है, और फिर उसने कभी घोड़ा देगा तो पहचान लेता है, पहचान ले। अब पहाड़े में ही ना देखेगा तो घोड़े को पहचान पाएगा? जवाब दीजिए ना। पहाड़े में ना देखे, ब्लैक बोर्ड में बच्चा ना देखे हाथी को, घोड़े को, तो क्या वो सामने घोड़े को पहचान सकता है? सामने असली घोड़े को वो तब पहचानेगा जब वो उस पहाड़े में उसकी तस्वीर देखेगा, सगुण के चित्र को देखेगा, तब वो पहचान पाएगा। ऐसे ही सगुण परमात्मा जो मंदिर में विद्यमान है, जब उनको देखेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तब अपने आप निर्गुण तक पहुंच जाएंगे। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सगुण ही निर्गुण बनता है और निर्गुण ही, आप ध्यान दीजिए, पानी का कोई आकार होता है क्या? पानी निराकार है, लेकिन वही पानी जब गिलास में भर के आप फ्रीजर में रख देते हैं तो वो पानी बर्फ बन जाता है। अभी पानी निराकार था लेकिन बर्फ का आकार है कि नहीं है? पानी निराकार था लेकिन जब वही निराकार बर्फ बना तो उसका एक आकार हो गया कि नहीं? हाँ, निराकार ही आकार हो गया कि नहीं? जैसे पानी ही बर्फ बन जाता है, जब फ्रीजर मिलता है तो पानी बर्फ बन जाता है, ऐसे वही निराकार निर्गुण ब्रह्म जब भक्तों की संगति मिलती है, भक्तों का प्रेम मिलता है, तो वही निराकार सगुण साकार बन के जन्म लेता है।
वही, दूसरा नहीं। कुछ लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। तो कुछ लोग हैं जो राम को कई रूप में देखते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। आप कौन से राम के उपासक हो? हमने कहा ये चारों एक ही है, आप अलग अलग क्यों कहते हो? बोले ना, ये अलग अलग है। कुछ मूर्ख लोग हैं जो एक ही राम को अनेक रूप में देखते हैं, मतलब अनेक राम समझ बैठते हैं। दशरथ का बेटा अलग राम है, सीता के पीछे घूमने वाला अलग राम है, और वो रावण को मारने वाला अलग राम है, और जो घट घट में बैठा है जिसको हम कहते हैं सर्वत्र है, वो राम अलग है। ऐसा कुछ मूर्ख लोग तर्क देते हैं। तब हमने बोला कि एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। हमने कहा ऐसा मत कहो, ऐसा कहो वही राम दशरथ का बेटा। देखो अर्थ बदल जाएगा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा। तो एक ही तीन रूप में हो गए कि नहीं? और ऐसे में तीन अलग अलग हो रहे थे। तो देखिए कुछ लोग हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको मजबूर कर देते हैं। कुछ परंपराएं हैं हमारे देश में, सक्रिय हैं वो लोग जो ऐसे राम जी का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी कृपया सावधान रहिएगा। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति पर भी आंच ना आए, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। आपको भड़काने वाले बहुत संप्रदाय, बहुत पंथ मिल जाएंगे इस भारत में, आपके भोपाल में सक्रिय है। सावधान रहिएगा। एक सज्जन हमसे बोले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये तीन राम हो गए। हमने कहा तीन नहीं है, ये एक ही है जिसको आप तीन भागों में डिवाइड कर रहे हो। हमने कहा सुनो कैसे। ये अनिरुद्ध भोपाल में कथा कर रहा है, और इसके पहले जबलपुर में कथा थी, और इसके बाद इंदौर में कथा है। तो कोई कहे एक अनिरुद्ध ने जबलपुर में कथा करी, एक अनिरुद्ध ने भोपाल में कथा करी, और एक अनिरुद्ध ने इंदौर में कथा करी। कितने अनिरुद्ध हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? तीन हो गए। और इसको दूसरे तरीके से समझो, वही अनिरुद्ध ने जबलपुर में कथा करी, वही अनिरुद्ध ने भोपाल में कथा करी, और वही अनिरुद्ध ने इंदौर में कथा करी। कितने हो गए? एक हुआ ना। केवल एक शब्द को बदल देने से पूरा अर्थ बदल गया कि नहीं? तो आपको ही बीच के शब्द तोड़ तोड़ करके लोग राम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत सारे गलत लोग ऐसे हैं जो राम को भी गालियां दे रहे हैं, राम को भी कोस रहे हैं। लेकिन क्या बताएं साहब, राम तो वो सूर्य है जिसके सामने जुगनू का प्रकाश काम ही नहीं करता, काम ही नहीं करता। इसलिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि कभी भी आपसे कोई प्रश्न करे तो आप जवाब दे सकें, चुप ना हो जाएं। अरे हमारे बारे में तो हमको पता ही नहीं। आपकी संस्कृति के बारे में आपको नहीं पता है, यही दुर्भाग्य है इस भारत का। आपके बच्चों को राम के बारे में नहीं पता, सिगरेट के बारे में पता है, शराब के बारे में पता है, जुआ के बारे में पता है, लेकिन इस भगवान के बारे में, संस्कृति के बारे में नहीं पता। यही तो विडंबना है। आपके बच्चों को ही नहीं पता। आपके बच्चों में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी मम्मी से बाद में कहते होंगे घर जाने पर, 4-4 घंटे मम्मी बैठी रहती हो, क्या मिलता है वहां पर? कोई अर्थ नहीं है। आज का विज्ञान पढ़ने वाला सत्संग को नहीं मानता। आज जो विज्ञान पढ़ने लगता है ना बच्चा, वो विज्ञान को ही सब कुछ मानता है। लेकिन मैं भी कभी कभी विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों से जब मिलता हूं तो मैं उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न कर देता हूं कि चुप होना पड़ता है, उन्हें जवाब नहीं मिलता। मैंने भी कभी कभी प्रश्न किया है, और मैंने भी विज्ञान को बहुत नजदीक से समझा है। मुझे सब पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, सिर्फ शास्त्रों की नहीं, मुझे साइंस भी पढ़ना पड़ता है, ताकि मैं साइंस का तथ्य आपके सामने रख सकूं, उसकी सच्चाई और शास्त्र की सच्चाई को दोनों को रख कर, दोनों को मैच करके आपको बतला सकूं कि हमारा शास्त्र, हमारे ग्रंथ साइंस की दृष्टि में कितने सटीक हैं। साइंस फेल नहीं कर पाया हमारे ग्रंथों को। जर्मनी के सबसे बड़े रिसर्च करने वाले
बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक वेद से रिसर्च कर रहे हैं, वेद को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भारत के प्राचीन वेद आज जर्मनी में है और वहां उन वेदों के आधार पर काम किया जा रहा है और बड़े बड़े आधुनिक यंत्र बनाए जा रहे हैं उन वेदों को समझ करके, उन वेदों के रहस्य को समझ करके। हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं, यहां तक कि आयुर्वेद का शास्त्र अलग है। पतंजलि महर्षि चरक के शिष्य हुए पतंजलि, और पतंजलि ने एक आयुर्वेद की पुस्तक लिखी थी